जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालय में आपका एग्जाम होगा 29 अप्रैल 2025 को बीए 6 सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? एजुकेशनल असेसमेंट और पेपर कोड है EDU 305। अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी से इस क्लास को देख रहे हैं तो ठीक है, आप सभी लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। देखें, आपका पेपर का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। ठीक है, अच्छा, केवल क्या क्वेश्चन पेपर देखने से आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे? नहीं, क्वेश्चन पेपर देखने से आपको आइडिया लगता है कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर से ज़्यादा आपके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। व्यूज़ के चक्कर में कोई नहीं बताता है कि बच्चे चले जाएंगे छोड़ करके, ऐसा नहीं है। जो भी बताइए सच के साथ रहिए, सच के साथ खड़ा रहिए। ठीक है, अच्छा, तो क्या करना है गुरुजी? देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया। 10-11 महीने पहले मैं यानी पिछले साल मैंने आपके सारे क्लासेस कराए थे और अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, 50 प्रश्न, उसके बाद आप सारे क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है बाबू। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? देखें, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार नहीं है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो देखें, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो परीक्षण और आर्मी गामा परीक्षण, ये तीनों आपके समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण ये समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो यह उनके पर्यावरण एवं आनुवंशिकता में अंतरक्रिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, मानव में वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है, ये किसका निर्धारक यानी ये संबंधित किससे है? तो ये उनके पर्यावरण और आनुवंशिकता में अंतरक्रिया से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चलिए चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी बच्चे के व्यक्तित्व को यानी किसी बच्चे के पर्सनालिटी को मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि है। बताइए, किसी बच्चे के पर्सनालिटी को मापने के लिए सबसे व्यक्तिपरक विधि कौन सा है? वो है प्रश्नावली विधि। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तित्व को मापने का विषयगत धारणा परीक्षण यानी पर्सनालिटी को मापने का विषयगत धारणा परीक्षण कौन सा है? तो प्रक्षेपी तकनीक है। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी और बुद्धि यानी पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस में आनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस तरह से? तो एक व्यापक भूमिका के रूप में निभाती है। ठीक है, एक ग्रेट रोल होता है पर्सनालिटी और बुद्धि में आनुवंशिकता का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषक अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? मनोविश्लेषक अपने व्यक्तित्व के लिए कौन प्रसिद्ध है? सिगमंड फ्रायड, एरिकसन या फिर गिलफोर्ड या फिर बीने? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखिए, सिगमंड फ्रायड आपके मनोविश्लेषक व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। किसी भी व्यक्ति के कोई भी पर्सन है उसकी पर्सनालिटी की विशेषता क्या होती है? तो वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वो दोनों होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। और आप लोग यूपीएच राजेंद्रा खरीद कर पढ़ते हैं, उसमें आंसर अलग अलग दिया रहता है, गलत भी दिया रहता है।
आप लोग पहले गूगल कर लिया कीजिए, उसके बाद कमेंट किया कीजिए। कोई भी डाउट है बिना बेहिचक आप हमसे स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, आप हमसे डाउट क्लियर कर लीजिए। डाउट सेशन के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो क्लासेस हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसा नहीं देना है पूरे BA सेमेस्टर वाला चैनल पर, ठीक है। इस नंबर पर आप अपना एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपसे जो जूनियर बच्चे होंगे, ठीक है, उनको मैं जब वो 6 सेमेस्टर में आएंगे उनको मैं क्वेश्चन पेपर दे सकूँ, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलें टॉपिक पर आते हैं। पूछा गया है मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन आपका देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है, दोनों होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परीक्षण जो निश्चित मानदंड की भविष्यवाणी के लिए होते हैं वो हैं, क्या हैं, अभिक्षमता परीक्षण है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के सीखने के परिणामों को मापेगा। छात्रों के सीखने के परिणाम को कौन मापता है, तो यह उपलब्धि परीक्षण मापता है, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट मापता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य नहीं है। उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य नहीं है, क्या क्या उद्देश्य होते हैं उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने के, बताइए। अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, काउंसलिंग करने के लिए क्या क्या इसकी उद्देश्य होते हैं। शिक्षण रणनीतियों का संशोधन, छात्रों का मूल्यांकन के लिए, ठीक है, छात्रों को प्रेरणा देने के लिए उपलब्धि परीक्षण का आयोजन किया जाता है, लेकिन उद्देश्य लेखन के लिए उपलब्धि परीक्षण का आयोजन नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। गिलफोर्ड ने क्या करा, अभिसारी चिंतन शब्द, ठीक है, का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो इंटेलिजेंस के रूप में किया है, ठीक है, बुद्धि के रूप में किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक मापन होते हैं, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट आर, साइकोलॉजिकल जो मापन होते हैं, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, ये किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक मापन विषयनिष्ठ होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव भी होते हैं, गुणात्मक भी होते हैं, बिहेवियरल होते हैं यानी व्यवहारिक भी होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, सभी आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ देखिए फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, CCE का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, संख्या के संदर्भ में आंकड़े का विवरण है। संख्या के संदर्भ में आंकड़े का विवरण क्या है, मापन होता है, आकलन होता है, और इसमें आपका क्या होता है, निदानात्मक होता है या फिर मूल्यांकन। बताइए इन चारों में से संख्या के संदर्भ में आंकड़े का विवरण कौन देता है, कौन है, तो ये मेजरमेंट है, ठीक है, क्या है, मापन है। संख्या के संदर्भ में आंकड़े का विवरण है मापन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मापन का सबसे निम्नतम स्तर है, ठीक है, मापने का सबसे निम्नतम स्तर, सबसे निचला स्तर कौन सा है, नामित स्तर है, ठीक है, नॉमिनल स्केल। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भौतिक मापन के गुणों की विशेषता है। भौतिक मापन के बताइए, फिजिकल मेजरमेंट के गुणों की विशेषता क्या होती है, तो वस्तुनिष्ठ होती है यानी ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, सटीक होती है और निश्चित भी होती है, सर्टेन होती है, ठीक है। उपरोक्त में से सभी आपके करेक्ट हैं, 22 का डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शिक्षण के दौरान, शिक्षण यानी बताइए, शिक्षण के दौरान बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। असेसमेंट, ठीक है, शिक्षण के दौरान किया गया आकलन है। शिक्षण के दौरान किया गया आकलन कौन सा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्या, रचनात्मक आकलन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई गलती कहीं पर भी आपको लगता है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जो मैंने नंबर दिया है आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए परम शून्य उपस्थित रहता है, परम शून्य ये आपका रेशियो स्केल में उपस्थित रहता है, अनुपात स्तर में परम शून्य आपको उपस्थित रहता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक बच्चे का IQ 90 से 110 के बीच में है तो उसके पास कौन सी बुद्धि होगी, सामान्य बुद्धि होगी। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत बताइए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रोपोनेटेड बाय, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो यह गार्डनर के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा ताकि आपको OMR शीट में गोला लगाने में दिक्कत ना हो। बहुबुद्धि सिद्धांत आएगा तुरंत गार्डनर पे आपको आंसर लगाना है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापता है। स्टैनफोर्ड बिने ये कैसा परीक्षण मापता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या फिर अभिवृत्ति का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापता है, यह बुद्धि का परीक्षण मापता है। स्टैनफोर्ड बिने किसका परीक्षण मापता है, इंटेलिजेंस का। ठीक है, बुद्धि। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। अच्छा मैं भूल गया, देखिए जो जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है 17 नंबर 18 नंबर 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन भेजा नहीं, मतलब एक पेज पूरा गायब कर दिए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन पेपर को आप लोग पूरा भेजा करिए, नुकसान आप लोगों का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन पेपर भेजे तो एक बार रीचेक कर लें कि पूरे हैं कि नहीं है। ठीक है, चलें इसमें मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक बच्चे में दूसरों के इरादों एवं इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, उस बच्चों के पास है। मान लीजिए एक बच्चा है, वो दूसरे के इरादों को समझ जा रहा है, सामने वाले व्यक्ति को कहना क्या चाह रहा है, वो करना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसकी इच्छाएं क्या हैं। ठीक है, अगर वो समझ जा रहा है बच्चा, तो उस बच्चे के पास क्या है, तो उस बच्चे के पास क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। क्या है, अंतर व्यक्ति बुद्धिमत्ता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो देखें इसमें आपका जो बीने साइमन परीक्षण है, ये बुद्धि परीक्षण अभी आपने पढ़ा। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण ये क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये भी है। टरमैन मेरिल परीक्षण ये भी है। उपरोक्त में से सभी आपके राइट आंसर हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक मंद बुद्धि बच्चों का IQ किससे निम्न होगा, यानी सबसे ज़्यादा अगर अधिक से अधिक जो बच्चा मंद बुद्धि का है उसका IQ लेवल कितना होता है, 20 से भी कम होता है, यानी 25 से कम। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। ठीक है, बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट वाज डेवलप्ड बाई, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया है बीने एवं साइमन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम बुद्धि परीक्षण बीने साइमन, तुरंत गोला लगा देंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें रोड्सो इंक ब्लैंक परीक्षण। ठीक है, इसे इंक बोल्ट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, रोड्सो इंक ब्लैंक परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह पर्सनालिटी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, व्यक्तित्व को मापने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखें, मैं 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित, यानी जो आपका इंक बॉल टेस्ट है इससे संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं 100 में से। ठीक है, हालांकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में को करिकुलर में देखें आपका शायद न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन इसी तरह से को करिकुलर 6 सेमेस्टर में आता है। हालांकि मैं करा दूंगा आप लोगों को, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब तक BA सेमेस्टर वाला है आपको चिंता नहीं करना है। देखिए सबसे ज़्यादा कोई मेहनत करता है DDU के लिए तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, तो BA सेमेस्टर वाला करता है। आपका एक भी सब्जेक्ट, एक भी को करिकुलर नहीं बचता है, एक भी ऐसा क्लास भी नहीं बचता है कि आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराएं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें किसने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व को विभाजित किया, किसने, यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट
पर्सनालिटी को विभाजित किया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कार्ल जुंग ने विभाजित किया है। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी को विभाजन किसने किया? कार्ल जुंग। बी ऑप्शन आपका राइट है। मैं फिर से याद करा दूँ, आप भूलेंगे ही नहीं। देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की पर्सनालिटी की बात करेगा तो कार्ल जुंग आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, चले अब आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की विशेषता नहीं है? तो देखें, सामाजिक होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक होते हैं, नेतृत्व ऊर्जा भी होता है, आक्रामक स्वभाव भी होता है, कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, लेकिन दिन में सपने देखने वाला ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की पर्सनालिटी नहीं होती, विशेषता नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? ठीक है, अंतर्मुखी वहाँ आपका क्या पूछा था? बहिर्मुखी, यहाँ अंतर्मुखी पूछा है। ये अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं इनकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो इनकी विशेषता जान लीजिए। ये स्व केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंट्रेटेड होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं ये। ठीक है, और विनम्र भी होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, जैसे घुरमुसाहा कहते हैं, घुरमुसाहा। ठीक है, और ये सामाजिक क्या है, इनकी विशेषता नहीं होती, ये ज़्यादा समाज में घुले मिले नहीं रहते हैं, अकेले अकेले रहेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बचपन में व्यक्तित्व होता है, जब आप छोटे होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है? इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी भी होते हैं। छोटे बच्चे कोनो घुरमुसा निकल जाएंगे, कोनो कुछ न कुछ बोल देंगे, उठपटांग। रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे आप हमारे घर से चले जाइए। ठीक है, बहिर्मुखी भी होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उभयमुखी भी होते हैं, ठीक है, बोलेंगे भी और घुरमुसा भी रहेंगे। तो बच्चे किसी भी तरीके से रह सकते हैं, जब वो 15 साल 18 साल के बाद उनके अंदर जो पर्सनालिटी होती है वो अच्छे तरीके से विकसित होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अंदर किसी भी प्रकार की पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मापन का स्तर नहीं है? मापन का स्तर कौन सा इनमें से नहीं है? तो देखें, नामिक मापनी होती है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, नॉमिनल स्केल। ठीक है, क्रम सूची मापनी भी होती है, ऑर्डिनल स्केल भी होता है, अनुपात मापनी भी होती है यानी रेशियो मापन भी होता है आपका, लेकिन सामाजिक मापनी नहीं होती है, सोशल स्केल। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखें, मेरे क्लास में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ एकदम लोकल लैंग्वेज में समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, रमेश की लंबाई 5 फुट 1 इंची है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मात्रात्मक मापन का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन नहीं है, मानक है। ठीक है, मानकों का उपयोग होता है, नॉर्म्स आर यूज। ठीक है, मानकों का उपयोग किस में होता है? तो मानकीकृत परीक्षणों में किया जाता है और अमानकीकृत परीक्षणों में भी मानक का उपयोग किया जाता है, दोनों में सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें। देखें, अगर इसमें खास करके पूछा जाए मुख्य रूप से तो ये मानकीकृत परीक्षण है, लिखे, लेकिन यहाँ पूछा है होता है तो ये दोनों में होता है। ठीक है, मुख्य रूप से पूछेगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक का एक प्रमुख प्रकार नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? देखिए, आयु मानक होता है, एज नॉर्म्स होता है, ग्रेड नॉर्म्स भी होता है, श्रेणी मानक आपका, इसमें परसेंटाइल नॉर्म्स भी होता है, शतांशीय मानक। ठीक है, सामाजिक मानक आपका प्रमुख प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बताइए? द ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इज प्रोपोस्टेड बाई, किसके द्वारा दिया गया है व्यक्तिगत का सीलगुण सिद्धांत? ये आल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पर आपके पर्सनालिटी को कौन प्रभावित करेगा, बताइए? अच्छा, पर्सनालिटी क्या होता है? अच्छे से आपका बाल कटा है, नाखून कटा है, आपके कपड़े साफ हैं, आप अच्छे से कपड़े पहनते हैं, ये सब क्या है? स्ट्रेट बॉडी है, किसी से बातें कर रहे हैं तो आंखें मिला करके बातें कर रहे हैं, सीधे एकदम खड़े हैं, आंखें चुरा करके बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
ये सब पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। और इसको प्रभावित कौन करता है, तो प्रभावित वंशानुक्रम होता है, बाप दादा की वजह से, ठीक है। वातावरण, आप किसके साथ रहते हैं ये भी आपके पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। जिसके साथ जैसा रहेंगे उसी तरह से ढल जाएंगे, ठीक है। पास पड़ोस में इन्वायरमेंटल कैसा है, इन सब ये सभी आपको प्रभावित करते हैं आपके पर्सनालिटी को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तित्व शब्द यानी जो पर्सनालिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व मापन की एक आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। पर्सनालिटी मापने की, ठीक है, पर्सनालिटी मेजरमेंट करने की आत्मनिष्ठ विधि नहीं है, बताइए। सब्जेक्टिव मेथड कौन सा नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, जीवन इतिहास विधि है, केस स्टडी मेथड, ठीक है, क्वेश्चनायर है यानी पर्सनालिटी, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ये तीनों आपके व्यक्तित्व मापन की एक आत्मनिष्ठ विधि है। शाही धब्बा परीक्षण या आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चले इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, लेकिन आत्मनिष्ठ विधि पूछा है ना, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन एक मापन का चर नहीं है। मापन का चर कौन सा नहीं है, बताइए। देखें, गुणात्मक होते हैं, मात्रात्मक भी होते हैं, सतत होते हैं, और एक होता है असतत, सतत, ठीक है। गुणात्मक, मात्रात्मक, सतत और असतत होते हैं, क्रियात्मक मापन के चर नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किसी क्षेत्र विशेष में अर्जित निपुणता तथा ज्ञान का मापन किया जाता है। किस क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र में विशेष अर्जित निपुणता का ज्ञान का मापन किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक परीक्षण का प्रकार है। परीक्षण का प्रकार कौन सा है, देखिए, बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंट टेस्ट भी होता है, उपलब्धि परीक्षण भी होता है, अचीवमेंट टेस्ट भी होता है, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। ये सभी आपने पढ़ा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है वैलिडिटी यानी वैधता, विश्वसनीयता यानी रीएबिलिटी, और वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। ये तीनों अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त में से सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखें, मूल्यांकन से छात्रों के वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है। मापन जो होता है मूल्यांकन के बाद होता है, ये गलत है। मापन जो है मूल्यांकन के पहले होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या है, कथन सही नहीं है। मूल्यांकन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक है, बिल्कुल। एक अच्छे परीक्षण में जो मानक है, यानी जो आपका इसमें इवेलुएशन, ठीक है, मानक है, मानक का होना आवश्यक होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, सॉरी, इसमें डी ऑप्शन भी मतलब आपका करेक्ट है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी आपका सही नहीं है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन यानी पर्सनालिटी मापने की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है। देखिए, जो आपका पर्सनालिटी मापन है, ठीक है, पर्सनालिटी जो आपका मापन है, इसको प्रक्षेपी तकनीकी कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए, शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये व्यक्तित्व मापन यानी ये प्रक्षेपी तकनीकी है, ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये भी प्रक्षेपी तकनीकी है। शाही धब्बा परीक्षण, ये भी प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रश्नावली जो क्वेश्चनायर है, ये आपका प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत नहीं आता है, पर्सनालिटी मापने के अंतर्गत, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, इसमें करेक्ट है। अच्छा, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अच्छा, क्लास को एक लाइक ज़रूर कर देंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर इस क्लास को, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।